नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी इस समय दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के इस प्लेलिस्ट में ये जो चैप्टर है वो चैप्टर है 43 जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसका टाइटल है युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। यानी उनकी मृत्यु के बाद, उनकी समाधि के बाद भी उनका योगानंद जी के सामने आना और उसी तरीके से बात करना जिस तरीके से एक जीवित व्यक्ति बात करता है, और उस रहस्य को बताना। ये रहस्य मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसा बुक में लिखा है वैसा मैं आपके सामने रख रहा हूं। इनमें से किसी भी चीज को मैंने खुद से अनुभव नहीं किया है। जो बुक में लिखा है, क्योंकि मैं इस बुक को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस बुक के थ्रू अपनी जो थॉट्स हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए इसमें से क्या सही है क्या सही नहीं है, मैं कितना मानता हूं मैं कितना नहीं मानता हूं, मैं अंधविश्वासी हूं या क्या हूं, इन बातों पर विचार करने का कोई औचित्य इस वीडियो के जरिए मैं नहीं समझता कि आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैं जो बुक में लिखा है उससे सामने रखने के लिए बाध्य हूं। और उसके रिस्पेक्ट में जो चीज़ मुझे समझ में आई है साइंटिफिकली वो कैसे एक्सप्लेन्ड है, जो कुछ भी एक्सप्लेन्ड हो सकता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है? तो ये चैप्टर 43 का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने समझा कि किस तरीके से युक्तेश्वर गिरि जी सामने आए थे, वो सूक्ष्म लोकों की बातें बता रहे थे। और सूक्ष्म लोकों के बाद फिर हिरण्यलोक की बात बताई उन्होंने कि हिरण्यलोक जो है वो सबसे उच्च लोक है। उच्च लोक मतलब इस अपरा का, ये जो भौतिक प्रकृति है इसका सबसे ऊपर का लोक हिरण्यलोक है। उस हिरण्यलोक के ऊपर वो है जो कि कारण लोक है, यानी कारण जो हमारा या इस लोक का कारण है, जिसे परमात्मा कहते हैं, परम ऊर्जा कहते हैं, वो कारण उसके बाद शुरू होता है। तो हिरण्य लोक तक जाने के बाद ही कारण लोक में जाने की तैयारी शुरू होती है। तो जो लोग हिरण्य लोक तक पहुंच जाते हैं, उन हिरण्य लोक में पहुंचे हुए लोगों को वहां से निकाल करके अल्टीमेटली कारण लोक में पहुंचाने की, यानी उन्हें मुक्त करने की जिम्मेदारी जिन साधुओं की, जिन संतों की होती है। उस लेवल के संत अब कौन बन चुके थे? युक्तेश्वर गिरि जी। यानी वो इस संसार से उठ करके एक नए संसार में जा चुके थे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि इस संसार में जब वो थे, तब उन्हें ये संसार वास्तविक लगता है। जब तक हम इस संसार में वास्तविक तब जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक ये संसार वास्तविक लगता है। और जैसे ही इस संसार को छोड़ करके एक नए संसार में हम जाते हैं, उस संसार में जाते ही ये संसार हमारे लिए स्वप्न हो जाता है। जैसे सपने में जब हम जाते हैं, तो जिस संसार में हम जाते हैं सपने में, वो सारा सत्य लगता है। जैसे ही जागते हैं, वैसे ही वो संसार हमारे लिए क्या हो जाता है? झूठा हो जाता है, वो स्वप्न हो जाता है। उसी तरीके से जब चेतना का स्तर, युक्तेश्वर गिरि जी की चेतना का स्तर जब इस लोक से यानी पृथ्वी लोक से ऊपर उठ करके सीधे हिरण्य लोक तक पहुंच गया, तो वहां जाने के बाद इस सृष्टि को उन्होंने स्वप्न लोक बताया है। वहां पर आपने देखा होगा, पिछले वीडियो में देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि उसको स्वप्न लोक कहा गया है इस पृथ्वी को। ठीक है? इस चैप्टर को पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद, करीब 3 या 4 या 5 पार्ट्स में भी ये आ सकती है। इन सारे वीडियोस को देखने के बाद ही आप इस चैप्टर को पढ़िएगा। बीच में मत पढ़ने लगिएगा, मैं यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है? अगर आप मुझे फॉलो करें, ऐसे तो आप पढ़ने के लिए फ्री हैं, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, देन इट इज माय रिकमेंडेशन, क्योंकि चीजों को कनेक्ट उसी तरीके से करते हुए मैं चल रहा हूँ। राइट? जो जितनी चीज जिस समय बतानी चाहिए, उतनी ही चीज मुझे जो सही लग रही है उतनी ही मैं बता रहा हूँ आपको। और ये सारे जो वीडियोस हैं वो समाप्त होने के बाद ही आप जो है अपनी तरफ से उस बुक के इस चैप्टर को, चैप्टर 43 को पढ़िएगा। ठीक है? अब इसमें आइए देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या चीजें हमने डिस्कस करनी है। हिरण्य लोक की जैसे बात हो रही थी, तो हिरण्य लोक क्या है? सूक्ष्म लोकों में सबसे ऊपर का लोक है। सूक्ष्म लोक क्या होते हैं? अलग अलग एनर्जी फ्रिक्वेंसी की पट्टियां होती हैं। जैसे हमारी अर्थ एक एनर्जी फ्रिक्वेंसी की पट्टी में है, उस पट्टी में जितने भी लोग होंगे वो हमारे और आपकी तरह भावनाओं से घिरे होंगे, हमारे और आपकी तरह हर चीज को जीने के लिए भौतिक शरीर की इच्छा करेंगे। ठीक है? लेकिन उससे ऊपर जब हम जाते हैं, ब्रह्मांड के और भी ऊपर जाते हैं, सृष्टि के और भी ऊपर जाते हैं, जहाँ पे हमारी पृथ्वी की पट्टी से बहुत लंबी दूरी है, उस दूरी तक जाकर के एक अलग एनर्जी पट्टी, जिसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी है, एक अलग आवृत्ति है, वो एक फ्रीक्वेंसी वहां पर मिलती है। जब हम इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने आप को इस लायक बना लेते हैं कि उस फ्रीक्वेंसी से मैच मैच कर सकें, किसकी? जो दूसरे सूक्ष्म लोकों की फ्रीक्वेंसी है, उससे मैच कर सकें, तो हम उन सूक्ष्म लोकों में जाने लगते हैं, वहां ट्यून होने लगते हैं। इट्स ऑल अबाउट ट्यूनिंग। जैसे रेडियो ट्यून करते हो ना, वैसे ही हम सब ट्यून होते हैं। और हमें ट्यून करने वाला कौन है? ये नेचर। ये नेचर हमें लगातार ट्यून कर रही है। ठीक है? अब इसमें एक लाइन और लिखी है कि केवल उन्नत साधक, यानी बहुत ही सुप्रीम लेवल के जो मेडिटेटर्स होते हैं, वे ही वहां पर जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बीच में बहुत से एनर्जी लेवल्स हैं। उन एनर्जी लेवल्स में से कई बार क्या होता है कि कभी हम अर्थ से निकल करके उस एनर्जी लेवल पर पहुंच भी जाते हैं। जैसे अर्थ पर रहते हुए हमने अपने आप को इस लायक बना लिया कि हम अर्थ की फ्रिक्वेंसी से ऊपर उठ करके दूसरे किसी लोक की फ्रिक्वेंसी पे मैच कर रहे हैं, तो वहां ट्यून हो जाते हैं। वहां पर एक नई बॉडी मिलती है। वहां जिस तरह की बॉडी मिलती है वो वहां के मैटर के अकॉर्डिंग मिलती है।
राइट? तो जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इस विश्वास के साथ जाते हैं कि इस पृथ्वी पर जितनी चीजें हमें मिली हैं, उससे कहीं बेहतर चीजें वहां मिलेंगी। जैसे यहाँ पर अगर सुंदर स्त्री मिली थी, तो वहां पे ढेर सारी सुंदर स्त्रियां मिलेंगी। यहाँ पर जो स्त्रियां हैं, उनकी तुलना में वहां की स्त्रियां बहुत अच्छी हैं, राइट? उनकी गिनती भी बहुत ज्यादा है। कुछ इस तरह के विचारों के साथ जब व्यक्ति वहां जाता है, तो वहां जा करके जब वहां ट्यून होता है, तो उसकी विचारधारा और उसके थॉट्स की वजह से, उसके मनोमय कोश में, उसके अंतःकरण में, ये जो प्रज्ञा स्थित हो जाती है, ये जो ज्ञान स्थित हो जाता है कि हाँ, ऊपर जाकर के यानी किसी अन्य लोक में यहाँ से निकलने के बाद एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। यानी जो इंद्रिय तृप्ति है, यानी सेंसरी ऑर्गन्स को जो सेटिस्फेक्शन है, वो सेटिस्फेक्शन वहां पर एक बड़े लेवल पर हो पाएगा। तो जब वो वहां जाते हैं, तो वहीं पर अटके रह जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जा पाते। लेकिन जो हिरण्य लोक है, ये इन कई सूक्ष्म लोकों के ऊपर है। तो कुछ ऐसे साधक होते हैं जो इन्हीं चीजों में अटक जाते हैं। उनका पर्पस, उनकी लाइफ का जो लेसन होता है, उनकी लाइफ में जो उन्होंने पढ़ा होता है, उन्होंने यही समझा होता है कि इस पृथ्वी पर रह करके अच्छे काम हमें इसलिए करने हैं, ताकि और ऊपर लोकों में जा करके और ऊपर उठ करके हम और भी अच्छी चीजें भोग सकें। जैसे यहाँ पर अच्छा घर नहीं है, सुंदर बीवी नहीं मिली, कुछ भी है, सुंदर पति नहीं मिला, तो ऊपर जाएंगे तो और भी सुंदर मिलेगा। तो ये जो भोगने की इच्छा है, इस धरती पर भोगने की इच्छा कम कर दी गई है उनकी। किसी तरह के ज्ञान की वजह से उनकी इच्छा कम हो गई है कि इस धरती पर नहीं भोगेंगे। हमें तो पता है कि यहाँ पर जो आम खा रहे हैं, उससे बेहतर आम वहां पे हैं। तो यहाँ के आम से बहुत ज्यादा लगाव मत रखो। हमें उस चीज की पूजा या उसकी आराधना इसलिए करनी है, उसके उस पर ध्यान इसलिए लगाना है, सो दैट हम अच्छे आम और अच्छे आम खा सकें। यहाँ पर जो स्त्रियां हैं या यहाँ पर जो पुरुष हैं, वो इतने अच्छे दिखते तो हैं, लेकिन इससे भी अच्छे, कई गुना अच्छे दूसरे लोक में हैं। तो इनके बारे में क्या सोचना? इनसे एक दूरी क्रिएट की जाती है एक नई आशा में, जो कि वहां पर है। उस नई आशा में यहाँ की चीजों में भी उपद्रव क्रिएट करते हैं, यहाँ की चीजों से घृणा इसलिए नहीं करते। एक होता है वैराग। तो इनके मन में बैराग नहीं होता, इनके मन में इन चीजों के प्रति घृणा पैदा की जाती है। घृणा और वैराग में अंतर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। घृणा और वैराग में अंतर है। लेकिन जो लोग ये सोच करके अपने आप को मेडिटेशन में डालते हैं, या आप पूजा उपासना इन चीजों में लगाते हैं, जो ये सोच करके लगाते हैं कि यहाँ पर जो चीजें अवेलेबल हैं, उससे कहीं बेटर चीजें दूसरी जगह पर हैं, तो उस केस में ये बैराग नहीं है यहाँ की चीजों से, उस केस में ये घृणा है। ये एक नेगेटिव भावना है कि यहाँ की चीजों से घृणा करो, ये किसी काम के नहीं है, इन्हें नष्ट कर दो या इनसे दूर ही रहो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनसे अच्छे, यहाँ पर जो स्त्रियां इनसे कहीं ज्यादा लंबी ऊंची बहुत सी स्त्रियां होंगी, बहुत सुंदर सुंदर होंगी, वहां पे दूसरे लोकों में होंगी, वहां जाएंगे। राइट? यहाँ जो हम खाते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा वहां पे होगा। तो ये वैराग नहीं है। वैराग एक अलग चीज है। वैराग्य वो जरूरी है, घृणा जरूरी नहीं है। घृणा तो किसी भी कीमत पे जरूरी नहीं है, तो आपको गिराती है। तो यहाँ की चीजों से घृणा क्रिएट करके जो लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ से चीजों से घृणा क्रिएट करने के बाद जब वो इस फ्रिक्वेंसी पे नहीं रह जाते, वो घृणा तो क्रिएट हो गई, तो थोड़ा ऊपर वो उठ गए। घृणा होने की वजह से, इन चीजों में अटैचमेंट ना होने की वजह से, अपनी सर्विस उस एनर्जी को यानी कि परमात्मा को देने की वजह से, कुछ जो इनके मन में घृणाएं हैं या जो भी हैं, उनके साथ रहने की वजह से भी, लेकिन ईश्वर की एनर्जी के साथ ट्यून होने की वजह से भी ये थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। जब ये ऊपर उठते हैं, तो ये उनकी ट्यूनिंग दूसरी जगहों पे हो जाती है, आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। आपने इस संसार में घृणा तो की, लेकिन घृणा वैराग्य नहीं किया। जब घृणा की तो आप थोड़ा ऊपर उठ गए, क्योंकि आप समर्पित थे किसी एक ऐसी एनर्जी को जिसे परमात्मा कहते हैं। एक ऐसी एनर्जी जो आपको क्या करती है, इस संसार की चीजों में उलझने से बचाती है। जब आप इस संसार की चीजों में उलझने से बच जाते हो, तो यहाँ की चीजें आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाती। जब वो इन्फेक्ट नहीं कर पाती, तो थोड़ा ऊपर आप उठ जाते हो, फिर वहां जा करके आप अटक जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे वास्तव में जो चीजें हैं, जो उस लोक में है, उस एनर्जी फ्रिक्वेंसी लेवल पे होती हैं, वो वाकई में यहाँ से बेहतर आपको दिखने लगती। क्यों दिखती हैं? वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो लोग अच्छे मेडिटेटर्स होते हैं, जो आगे जा करके वहां के सुखों में, जिस लोक में वो ट्यून हुए हैं, जहां पे उनकी फ्रिक्वेंसी ट्यून हुई है, उस लोक की फ्रिक्वेंसी में रहते हुए जब वो वहां की चीजों से अटैच नहीं रह जाते, तब वो ऊपर उठते चले जाते हैं। और तब जा करके वो कहाँ पहुंचते हैं? हिरण्य लोक में पहुंचते हैं। यानी हिरण्य लोक में हर कोई नहीं पहुंच सकता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जिसने जो पृथ्वी पर जन्म लेने के लायक अब नहीं रह गया, जिसने अपने आप को ऊपर उठा लिया, तो वो सीधे हिरण्य ही पहुंचेगा। नहीं, वो बीच के किसी भी पट्टी पे, जिस तरह की एनर्जी चेंज हुई है, उसकी किसी भी पट्टी पे वो ट्यून हो सकता है, और वहां रह करके वो उसी प्रकार से बिहेव करेगा, जिस तरह के वहां का नेचर है। और वहां पे रह करके भी अगर वो फंस गया, क्योंकि चीजों को एक्सेप्ट करने की, खाने की, पीने की, अपने सेंसरी ऑर्गन से चीजों को जीने की, वो चीजें वहां पर भी हैं। यहाँ पर तो हमारे हाथ पैर ऐसे दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पर केवल भावनाओं के स्तर पर, भावों के स्तर पर ये चीजें रह जाती हैं। जैसे आपकी जीभ काट दी जाए, तो भी जो स्वाद की भावना है वो रह जाती है।
इस भावना को आप बिना शरीर के इस अर्थ पे नहीं जी सकते, लेकिन ऊपर बिना शरीर के केवल और केवल जो एटम्स होते हैं, जो इस नेचर में एटम्स अवेलेबल है, उन एटम्स को एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन में वो एक तरीके से कॉन्फ़िगरेशन में वो अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने के बाद वो उन चीज़ों का स्वाद ले सकते हैं, जिनका स्वाद आप इन शरीर की इंद्रियों से लेते हो। इस हाथ से, इस जीभ से जिस चीज़ का स्वाद लेते हो, उस जीभ की वहाँ ज़रूरत नहीं रह जाती। वो अपने अणुओं को ही, जो आस-पास अणु हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको इस तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं कि वो उनको वही चीजें अनुभव होने लगती हैं, उसका रस लेने लगते हैं, जिसका रस लेने के लिए आपको यहाँ पे जीभ चाहिए। अगर आपकी जीभ काट दी जाए तो रस का अनुभव तो आपको होगा, उसकी पीड़ा तो होगी, लेकिन आप रस का अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी टेस्ट बड्स खत्म हो गई हैं। लेकिन वहां पर टेस्ट बड्स की जरूरत नहीं है, ये आगे इसमें बताया गया है। जैसा लिखा है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ, और जो इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से समझाया गया है द होली साइंस में या फिर इस बुक में, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो ये हिरण्यलोक है, जहां पे कुछ लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी वो हिरण्यलोक के आगे का जो लोक है, जो कारण लोक है, हिरण्य से भी ऊपर कारण लोक है, जो परमात्मा परम ऊर्जा का लोक है, उस लोक की बात की जा रही है कि यहां से उठा करके उस लोक में डालने की जो प्रोसेस होती है, जिस ज्ञान की जरूरत होती है, जिस धक्के की जरूरत होती है, वो धक्का वहां पे जो गुरु देता है, कहाँ पे, हिरण्यलोक में, उस लेवल के गुरु अब कौन बन चुके हैं? हमारे युक्तेश्वर गिरी जी। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है, तो वहां के गुरु अब युक्तेश्वर गिरी जी हैं। अब यहाँ पे आगे युक्तेश्वर गिरी जी ने समझाया योगानंद को कि एक जो जीव होता है, एक जो प्राणी होता है, उसके जीव के जो है 3 स्तर होते हैं। एक होता है भाव शरीर या कारण शरीर, ये टॉप मोस्ट है। भाव शरीर या कारण शरीर, जो कि परमात्मा के भावों से, परमात्मा की वजह से आता है। जैसे जो बीज होता है, आप उसको जमीन में डाल दीजिए तो आम का बीज है तो आम का पेड़ बनेगा। तो आम के बीज में आम का पेड़ दिखाई नहीं देता, लेकिन आम के बीज में आम के पेड़ को बनाने के सारे गुण मौजूद होते हैं। उसी तरीके से हम सब जैसे दिखते हैं, ये सारे लोग जैसे दिखते हैं, उन सब का बीज केवल और केवल परमात्मा के भीतर है। तो वहां पर जो शरीर मिलता है, जो परमात्मा का शरीर जिसे आप समझ सकते हैं, वहां पर जो शरीर मिलते हैं, जो परमात्मा के साथ तुल्य होते हैं, उनके इक्विवेलेंट होते हैं, वो भाव या कारण होते हैं। जैसे जो बीज होता है आम का, आम के पेड़ का जो बीज है, जो गुठली है, उसमें सारे भाव, सारा जो आम के पेड़ का कारण कौन है? वो बीज है। तो इसी तरीके से परमात्मा भी हम सबका बीज है, तो वो कारण है। तो वो सबसे ऊंचा है। उसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर। उस कारण शरीर से क्या होता है? परमात्मा की वजह से, परमात्मा के कारण शरीर से क्या होता है? असंख्य अणुओं का निर्माण होता है, जो हमने पढ़ा है द होली साइंस में। असंख्य अणु जो निर्मित होते हैं, लॉट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब इनफाइनाइट पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं। इन इनफाइनाइट पार्टिकल्स को ही क्या कहा जाता है? चित्त कहा जाता है। जब इन इनफाइनाइट पार्टिकल्स पे लाइट रे, यानी कि गॉडली लाइट, जो गॉड की लाइट है, वो लाइट नहीं जो सन से मिल रही है, सन से मिलने वाली लाइट का सोर्स भी कोई और है, वो जलने पर लाइट देता है, लेकिन वो लाइट अपने आप में क्या है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, वो लाइट अपने आप में क्या है, वो एक अलग चीज है। कोई चीज जलेगी तो वो क्या करेगी? लाइट देगी या नहीं देगी, डिपेंड करता है। किसी चीज के सुलगने पे वो लाइट नहीं देती, वो केवल और केवल महकती है। लेकिन लाइट देना, लाइट होती क्या है, वो प्रकाश अपने आप में क्या है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो वो जो कण हैं, जो अणु हैं, जिनसे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी की पूरी सृष्टि बनी है, उन कणों से जो केवल और केवल सूक्ष्म स्तर पे रह करके शरीरों का निर्माण कर सकते हैं, वो सूक्ष्म लोक में जाते हैं। राइट, यानी जो सूक्ष्म लोक हैं, इस पृथ्वी से ऊपर के जो लोक हैं, वहां पे शरीर का निर्माण करने के लिए आपको ये भौतिक शरीर नहीं चाहिए। जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स के कॉन्फ़िगरेशन अपने आप, केवल आपकी इच्छा से, वहां जो लोग रह रहे हैं, उनकी इच्छा क्या बन जाती है? उनके पास ज्ञान हो चुका है, तो उनका ज्ञान और इच्छा वो इस लेवल पे आ चुकी है। जो उनका ज्ञान है और जो उनकी इच्छा है, वो एक लेवल पे आ चुकी है। उनकी इच्छा क्या करेगी? चीजों को प्रकट कर देगी। ठीक है, उनकी इच्छा क्या है? एक स्पंदन है। स्पंदन क्या है? एक फ्रिक्वेंसी है। जैसे आप अगर कुछ सोचते हैं, तो सोचने पर आपकी बॉडी में क्या होता है? आपके जो न्यूरॉन्स हैं, उनमें एक इलेक्ट्रिक करंट बहता है। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है? यही स्पंदन है, यही एक क्या है? स्पंदन हिंदी मुझे पता है, इंग्लिश मुझे याद नहीं आ रहा स्पंदन का क्या करेंगे। वाइब्रेशन कह सकते हो। एक वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेशन क्या है? ये एक एनर्जी है। ये जो एनर्जी होती है, जब आप उस लोक में होते हो, तो उस लोक में होने की वजह से, सूक्ष्म लोक में होने की वजह से, ये वाइब्रेशन, ये स्पंदन अपने आप, इस स्पंदन की वजह से अपने आप कुछ अणुओं का आपस में एक संग्रहण हो जाता है, एक कंडेंसेशन हो जाता है, और जैसा कंडेंसेशन होता है वैसी बॉडी बन जाती है। यानी वहां पर शरीर की जरूरत नहीं होती एक नए शरीर को बनाने के लिए। इसीलिए वहां पर कोई भी व्यक्ति माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। तो जन्म कैसे लेता है, वो चीज आगे हम पढ़ेंगे। वहां पर माँ के गर्भ से कोई जन्म नहीं लेता, इन्हीं अणुओं के संघनन से ये चीजें बनती हैं। ठीक है, तो एक भाव शरीर है, एक कारण शरीर वाला लोक है, दूसरा है सूक्ष्म शरीर वाला लोक। सूक्ष्म शरीर में क्या होता है? केवल मानसिक और भावनात्मक शरीर का स्थान है। यहाँ पे भावनाएं और मानसिक चीजें
जो जैसे हमने पढ़ा था कि 5 स्तर होते हैं हमारे बॉडी के। एक है अन्नमय कोश, फिर दूसरा है प्राणमय कोश, फिर हमारा है मनोमय कोश, फिर हमारा है ज्ञानमय कोश, फिर है आनंदमय कोश। तो ऊपर का जो शरीर है जिसे अन्नमय कोश है कहते हैं, वो गायब हो जाता है जब इस दुनिया से हम जाते हैं, जब सूक्ष्म लोक में जाते हैं, वो गायब हो जाता है। लेकिन मनोमय कोश और जो बाकी के कोश हैं, प्राणमय से लेकर के आनंदमय कोश तक, ये सारे कोश वहां जाते हैं। इन सारे कोशों में जो एनर्जी है, जो ज्ञानमय कोश है, उसमें एक लेवल पे, इस लेवल पे ज्ञान खुल चुका है, जो चीजों को अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी स्पंदन शक्ति से बना सकता है, क्रिएट कर सकता है। यानी वहां पर जो सोचने का प्रोसेस है, वो हमारे और आपकी तरह सोचने की प्रोसेस की तरह नहीं होता। क्योंकि हमारे और आपके सोचने का प्रोसेस किस चीज को इन्वॉल्व करता है? अगर मैं किसी चीज को बनाने की प्रोसेस के बारे में सोच रहा हूं, तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आएगा कि मैं सोचूंगा और ये बन जाएगा। मेरे दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सोचूंगा, उसके बाद मुझे कोई चीज चाहिए होगी, कुछ मैटर चाहिए होगा, कुछ मटेरियल चाहिए होगा, उसके बाद या कुछ लोग चाहिए होंगे, एक मीटिंग करनी होगी, कुछ लोगों को बुलाना होगा, या फिर कोई वेपन चाहिए होगा, या फिर कोई मटेरियल चाहिए होगा जिसकी हेल्प से मेरे मन में जो थॉट आ रहा है, उस थॉट को मैं पूरा कर सकूं, उसको एक एग्जीक्यूशन फॉर्मेट में ले आ सकूं। तो वहां यहाँ पर हमें ये चाहिए। लेकिन वहां पर सिंस बॉडी नहीं है, बॉडी की जरूरत नहीं है, तो वहां पर जो मनोमय कोश में ज्ञान की वजह, मतलब आपके मनोमय कोश में जो वासनाएं थोड़ी सी हटा ली हैं, उसकी वजह से जिस लोक में भी आप ट्यून हुए हो, उसमें क्या होगा कि उस लोक में ट्यून होने की वजह से आपका जो ज्ञानमय कोश है, उस ज्ञानमय कोश में जितना भी ज्ञान ओपन हुआ है, वो ज्ञान उसी तरीके से आपको सोचना सिखा देता है। राइट? यहाँ पर आपने सोचना कैसे सीखा है? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज जब तक मटेरियल हमारे हाथ में नहीं होगा, कोई भी मेटलिस्टिक चीज जब तक हम यूज नहीं करेंगे, तब तक अपने थॉट्स को एग्जीक्यूशन में नहीं ला सकते। लेकिन वहां जब आप पहुंचते हो, तो वहां का ज्ञान अपने आप ये बता देता है, उस लेवल पे जो ज्ञान चाहिए वो अपने आप बता देता है कि मटेरियल नहीं चाहिए। फिर किस तरीके से सोच करके हम जो है, किस तरीके से सोचें या कैसे एग्जीक्यूट करें, वो एग्जीक्यूशन इस लेवल पे होता है कि वो अपने आप चीजों का निर्माण कर देता है, केवल सोचने भर से। यानी कि सोचना ऐसे नहीं है जैसे हम सोचते हैं। वहां का सोचना एक प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है, जो बिना किसी मटेरियल के चीजों का निर्माण कर सकता है। तो वहां जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जो कि बिना सोचे, बिना एग्जीक्यूशन के बारे में सोचे, बिना मटेरियल के बारे में सोचे चीजों का निर्माण कर सकता है, तो उस तरह के थॉट प्रोसेस को वहां पे रहने वाला या वहां पे ट्यून हुआ जीव अपने आप जानता है। उसको अपने आप पता होता है, वो अपने आप ही इन चीजों को कर सकता है। इसीलिए वो वहां पर अपने आप अपने उपयुक्त चीजों को, फलों को, फूलों को निर्मित कर सकता है, बना सकता है। ठीक है? तो सूक्ष्म शरीर जो है वो मानसिक और भावनात्मक स्तर पर ही रह जाता है, जहां पे 4 कोष रह जाते हैं शरीर के। उन 4 कोषों में से केवल और केवल मानसिक और भावनात्मक स्तर पर ही काम किया जा सकता है। लेकिन ज्ञान इस स्तर पर खुल चुका होता है कि वो अपने मन से सूक्ष्म जो है चीजों के माध्यम से, सूक्ष्म अपने विचारों के माध्यम से उन सूक्ष्म चीजों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आता है स्थूल शरीर का लोक, जो कि हमारा लोक है, पृथ्वी लोक है। ठीक है? यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्थूल शरीर क्या है? पृथ्वी लोक पे रहता है, ये पृथ्वी लोक की चीज है। सूक्ष्म जगत क्या है? केवल और केवल भावनाओं और प्राण शक्ति का सूक्ष्म शरीर है। प्राण शक्ति आप समझ गए, जो प्राणमय कोश है, उसके बाद मनोमय कोश, फिर उसके बाद ज्ञानमय कोश। तो प्राण शक्ति की वजह से ही वो सारे के सारे जो वो सारे के सारे जो प्राण शक्ति की वजह से वो सारे के सारे जो बचे हुए कोष हैं, देखो शब्द याद नहीं आ रहा था मुझे, जो कोष हैं बाकी के बचे हुए, जो 4 कोष हैं, उन 4 कोषों से ही ये पूरा का पूरा शरीर चलता है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कारण जगत क्या होता है? कारण जगत वो होता है जो इन अणुओं का भी कारण है, जिन अणुओं से ये कण बने हैं और जिन कणों को एक कॉन्फ़िगरेशन में आप ला पा रहे हो, वो उसका सोर्स वहां पे है। ठीक है? कारण जगत में। तो वो केवल भावों के साथ आनंदमय जगत है, मतलब वहां केवल भाव हैं, वहां भावनाएं नहीं है, वहां भाव है। भाव और भावनाओं में अंतर होता है। ठीक है? भाव जैसे प्रेम का भाव है, और भावना क्या है? प्रेम के भाव की वजह से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया, जैसे आंखों से आंसू बहना, ये भावना है। दुख होना, पीड़ा होना, ये भावना है। लेकिन जो भाव है वो प्रेम का भाव है। भाव प्रेम का है, एग्जाम्पल के लिए बस बता रहा हूं। भाव प्रेम का है, भाव एक अलग चीज है, प्रेम का भाव है। लेकिन उस भाव की वजह से आपको तकलीफ हो रही है, आपका जो जिसे आप चाह रहे हो आपके पास नहीं है, तो आपको तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। ये तकलीफ, पीड़ा, ये सब भावनाएं हैं। ठीक है? तो भाव और भावनाओं में अंतर होता है। तो भावनाएं आपके सूक्ष्म जगत के स्तर पर भी आती हैं, स्थूल जगत के स्तर पर भी नीचे उतरती हैं। लेकिन जो भाव हैं वो केवल और केवल कारण जगत में रहते हैं, जैसे बीज के भीतर पूरा का पूरा पेड़ रहता है, पूरे पेड़ का अस्तित्व रहता है। ठीक है? हिरण्य लोक में उच्चतर कारण जगत के भी जीव हैं, यानी जो हिरण्य लोक है उसमें ऊपर के कारण जगत के भी जीव आते हैं। जैसे इस धरती पर, ये क्यों बताया जा रहा है? जैसे इस धरती पर भगवान कहते हैं ना कि जब जब धर्म की हानि होती है, मैं आता हूं।
वो धरती पे भी ट्यून होते हैं, वो हिरण्य लोक में भी जो जस्ट नीचे है उसमें भी ट्यून होते हैं। तो ये बताया जा रहा है, एक सिमिलरिटी दिखाई जा रही है। कारण जगत में प्रवेश करने योग्य सूक्ष्म देहधारियों का मार्गदर्शन, यानी जो हिरण्य लोक में जो जीव रहते हैं, ये सूक्ष्म लोक की बात नहीं हो रही, अब सूक्ष्म से ऊपर उठ के हिरण्य लोक की बात हो रही है, जो सूक्ष्म लोकों के भोगों से प्रभावित नहीं होते, उससे भी ऊपर निकल जाते हैं, तो वो हिरण्य लोक में पहुंचते हैं। तो हिरण्य लोक में क्या होता है, कारण जगत, हिरण्य लोक के बाद क्या है, कारण लोक है, कारण जगत है। तो कारण जगत में जाने के लायक जो सूक्ष्म देहधारी है, उनका मार्गदर्शन किया जाता है। किसके द्वारा? युक्तेश्वर गिरी जी जैसे गुरुओं के द्वारा। और युक्तेश्वर गिरी जी अब वहीं पे प्रमोट हो चुके हैं, वहां जा चुके हैं, यानी जैसे प्रोफेसर बन गए हैं वो, उनकी अब पीएचडी हो गई है, वो प्रोफेसर हो गए हैं, कुछ इस तरीके की बात है। सूक्ष्म शरीर के लोग कम्यूट करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सूक्ष्म विमानों या प्रकाश पिंडों का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म विमान या प्रकाश पिंडों का, प्रकाश ही सब कुछ है। प्रकाश पिंड जो होते हैं, उनमें भी क्या है, प्रकाश को भी आपने पढ़ा है, प्रकाश को भी साइंस में आपने पढ़ा है कि वो कण भी है और वो तरंग भी है। ठीक है? तो कणों की तरह, तरंगों की तरह, जिस तरीके से भी, जिस माध्यम से भी वो अपने शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ठीक है? वहां पे जो ये पिंडों की गति है, वो रेडियो एक्टिव एनर्जी जो होती है, उससे भी, उसकी गति से भी कहीं ज्यादा है। ठीक है? होता यह है कि हमारी बॉडी संघनित है, एक कंडेंस फॉर्म में है। लेकिन अगर हमारी बॉडी को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाए, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा बड़ा दिखाई दूं। अगर आप मेरे एटम्स को, बॉडी के एटम्स को थोड़ा थोड़ा दूर करते जाएं, मेरा चेहरा बड़ा हो जाएगा, और उनको आपस में एक तरीके से जोड़े भी रखें। जैसे मेरा सिर है, मेरा मुंह है, इसको क्या करें, थोड़ा थोड़ा फैलाएं। फैलाने के बाद, फैलाने का मतलब क्या होगा, इसके एटम्स को थोड़ा थोड़ा दूर करें, तो ये सिर बड़ा हो जाएगा, मैं और बड़ा हो जाऊंगा। तो एटम्स को इनफाइनाइटली बड़ा करते जाएंगे, अगर आप दूर करते जाएंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, सूक्ष्म होते चले जाएंगे। आपका वजन भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि ये एटम्स एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो एटम्स दूर होने की वजह से बस एक शेप बना रहे हैं, लेकिन वो धरती पे कोई वजन नहीं डाल पा रहे, या किसी भी लोक पे कोई वजन नहीं डाल पा रहे, क्योंकि आपने अपने एटम्स को दूर कर करके उनके बीच जो आकर, कुल मिला करके जो उनका वजन था, उस वजन को कम कर दिया है। अब धरती पे ओवरऑल आपका वजन कम पड़ेगा, क्योंकि एटम्स आपके अब संघनित नहीं है। ठीक है? तो ये जो सूक्ष्म जगत होता है, ये इसी वजह से कितना होता है, 100 गुना बड़ा होता है भौतिक जगत का। ये देखिए, इसके आगे ये बताया गया है, जो सूक्ष्म जगत है ये हल्का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एटम्स दूर दूर रह करके एक शेप बनाते हैं। ठीक है? जैसे कई बार, एक एग्जांपल दे लीजिए, मान लीजिए कि आप कोई बादल देख रहे हैं। ठीक है? बादल जो आप देखते हैं, वो बादल पृथ्वी पे नहीं रह सकता, वो हवा में ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है, उसके कण जो है वो दूर दूर हैं। अगर बादल भी हमारी आपकी तरह होता, तो पत्थर की तरह नीचे ही रहना पड़ता उसको। हम उसको देखते हैं कि बादल के शेप में दिख तो रहा है, एक शेप दिख रही है, पत्थर की भी एक शेप दिख रही है। मान लीजिए पत्थर की एक मूर्ति है, उसका भी एक शेप है। उसी तरीके से बादल भी किसी दिन ऐसा बन गया कि वो मूर्ति की तरह दिखने लगा, ऐसा दिखने लगा कि भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, ऐसी कोई आकृति बन गई है बादल की वजह से। लेकिन वो बादल और ये जो जमीन पे भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि भगवान कृष्ण की जो मूर्ति धरती पे है, वो भारी है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा कंडेंस्ड है। लेकिन वो जो बादल है, वो लेस कंडेंस्ड है। इसलिए क्या है, वो बड़े आकार में पहुंच गया है। लेस कंडेंस्ड होने के लिए, वजह होने की वजह से वो बड़े आकार को लेकर बैठा है। लेकिन अर्थ पे जो मूर्ति है, वो उतने ही मतलब ज्यादा कंडेंस्ड होने की वजह से उतने दूरी पर उसके एटम्स नहीं है, बहुत नजदीक है, सटे हुए हैं। ये ठोस है, वो गैस है, राइट? लेकिन वो गैस क्या कर रही है, इतना ज्यादा फ्री भी नहीं है कि बिल्कुल अदृश्य हो जाए, और इतनी ज्यादा आपस में इकट्ठी भी नहीं है कि वो जो है सॉलिड का रूप ले ले। इसलिए वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच कहीं आ जाती है, और वहां पर वो एक गैसियस फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बना देती है, संघनित अणुओं का रूप ले लेती है, जो कि गैस के रूप में दिखाई देती है। लेकिन वो संघनित अणु इतने नजदीक नहीं होते, बहुत नजदीक नहीं होते, थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं। इस वजह से वो बादल क्या है, ऊपर उड़ गया है, नीचे नहीं है। अगर वो बादल भारी हो जाए, जैसे उसकी पानी की बूंदें भारी हो जाती हैं, तो नीचे जमीन पे गिर पड़ती हैं। लेकिन जब तक वो हल्का है, जब तक उसके अणु, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दूर हैं, बट फिर भी एक शेप बना रहे हैं, तब तक वो वहां पे ऊपर रहेगा, यानी जमीन से ऊपर चला गया। भाई जमीन पे ही तो रहती है, पानी तो जमीन पे ही रहता है, पानी से बनी हुई भाप क्या करती है, ऊपर जा करके बादल का रूप ले लेती है। तो बादल क्यों बड़ा है? यहाँ पर जो पानी की बूंदें थी, वो छोटी जगह में थी, लेकिन एक पानी की बूंद, कई पानी की बूंदें जितनी जगह में नहीं इकट्ठी हो सकती, उससे ज्यादा जगह वो ऊपर जाके घेर लेती हैं। 8-10 पानी की बूंदें जितनी जगह लेंगी, उसकी तुलना में उससे बना बादल थोड़ी ज्यादा जगह लेता है। आप समझ सकते हो, साइंस है, बेसिक साइंस है। इसीलिए जो सूक्ष्म जगत है, वो लाइटर होने की वजह से, उसके अणुओं के बीच में कंडेंसेशन का मतलब ज्यादा कंडेंस ना होने की वजह से, डेंसिटी ज्यादा ना होने की वजह से, वो दूर दूर होने की वजह से, वो सूक्ष्म जगत क्या है, बड़ा दिखाई देता है। ठीक है? बड़ा है वो सूक्ष्म जगत। और हमारा जो भौतिक जगत है, उसी सूक्ष्म जगत के नीचे एक टोकरी की तरह लटक रहा है। एक कल्पना की गई है,
युक्तेश्वर गी ने बताया है कि जो सूक्ष्म जगत है वो 100 गुना बड़ा है, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है, जो भौतिक जगत है, वो क्या है, उससे 100 गुना छोटी है। और बिल्कुल एक छोटी सी टोकरी, ठोस टोकरी, ये तो अणुओं से बना है, लेकिन ये ठोस टोकरी, उसको इन्होंने ठोस टोकरी बोला है। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो उसमें इसको ठोस टोकरी बोला है। हमारा जो भौतिक जगत है, ये अर्थ में समझ लीजिएगा इसको। भौतिक जगत यानी सारी चीजें मिला करके, जिसमें तारामंडल है, इसमें गैलेक्सीज हैं, ये सब मिला करके ये बना हुआ है, क्योंकि ये ठोस जगत है। और ये क्या है, सूक्ष्म जगत है, इसके अणु दूर दूर होने की वजह से ये बड़े बड़े रूपों में अवेलेबल है। तो होता सब कुछ वही है जो यहाँ पे है, बट यहाँ पे हमें भौतिक पदार्थ होने की वजह से हमारा कंडेंसेशन या हमारी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिससे एक शरीर दिखाई देने लगता है सॉलिड फॉर्म में। बट सूक्ष्म जगत में जितने भी शरीर होते हैं, वहां पर सोचने का तरीका, वहां पर विचार करके किसी चीज को क्रिएट करने का तरीका हमारे तरीके से भिन्न हो जाता है। भाई जहां पे मैटर नहीं होगा, वहां पर भी अगर कोई चीज बननी है, तो मैटर को छोड़ करके जो थॉट प्रोसेस होगा, जो मॉडस ऑपरेंडी होगी, वहां पे काम करेगी ना। और केवल थॉट प्रोसेस के बेसिस पे काम कर जाती है। और कैसे काम कर जाती है, हर थॉट एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है। ये एनर्जी इस तरीके से वो निकालते हैं, जैसे हमारी एनर्जी किस तरीके से निकालते हैं थॉट की, कि हमें कुछ प्लान करना है, वहीं पे रुक जाते हैं। हमारी एनर्जी उतना ही सोचने देती है, जिसके आगे अगर हमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, तो कुछ चाहिए होगा, ईंटा पत्थर बजरी चाहिए होगी एक मकान को बनाने के लिए। थॉट आया कि एक मकान बनाऊंगा, पैसे हैं मकान बनाऊंगा, तो यहीं पे रुक जाएगा थॉट। इसके आगे वो कैसे बनेगा, वो वहां पे मेटलिस्टिक लेवल पे चला जाएगा, कि अब मुझे ये चाहिए, मैं मिट्टी उट्टी और ये सारी चीजें मैं मंगवाता हूँ, गलवाता हूँ मिट्टी, वहां पे जो मैटर चाहिए वो मैं उठा के लाता हूँ, ठीक है, उसका इंतजाम करता हूँ। तो वहां पे, यहाँ पे सोचने का तरीका मैटर से होके जाता है, लेकिन वहां पर मैटर नहीं है, इसलिए वहां पर सोचने का तरीका और मॉडस ऑपरेंडी किसी चीज को बनाने के लिए मैटर से होकर के ना जाते, जा करके सीधे सीधे उस निर्माण को, कैसे अणुओं को, जो एटम्स हैं, उनको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा कि एक पर्टिकुलर शेप ले ले, उस तरफ जाती है। वो मुझे नहीं पता, वो आपको भी नहीं पता, वो वहां जा करके ही पता चलेगी, उस लेवल पे आने के बाद ही पता चलेगी कि बिना शरीर के अगर किसी चीज का निर्माण केवल और केवल अणुओं को संघनित करके करना है, तो कैसे किया जाए। राइट। तो ये मैं बता रहा हूँ, पहले ही बता चुका हूं मैं, कि मैं यहाँ पर जितनी चीजें लिखी हैं उनको ही बता रहा हूँ, और जिस तरह का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इस बुक में दिया हुआ है, उसी बेसिस पे बता रहा हूँ। जैसे आपने एक गंध बाबा के बारे में सुना होगा, इसी बुक में था, कि वो किसी भी तरह की सुगंध या दुर्गंध पैदा कर देते थे। कारण क्या है, आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में सुना होगा, उनका एक साइक्लिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उस साइक्लिक कॉन्फ़िगरेशन को बिना किसी केमिकल रिएक्शन के अपने आप, जैसे ये कारण सूक्ष्म शरीर में लोग कर रहे हैं, वैसे ही इस पृथ्वी पर रहते हुए भी कुछ लोग इतने नॉलेज रख लेते हैं कि उन अणुओं के साथ खेलना जान जाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के साथ खेलना जान जाते हैं, उन एटम्स के साथ खेलना जान जाते हैं, और उनको उसी साइक्लिक फॉर्म में कलेक्ट करके, देख करके, उसको कलेक्ट करके, एक जब सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन में ले आते हैं, तो वो सुगंध क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। ठीक है, ये चीज होती है। तो ये बातें आपको जैसी लिखी हैं वैसी मैंने आपको बताई हैं, और आई होप आप इसको समझ रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। एक मॉडस ऑपरेंडी है इस अर्थ पे काम करने की, एक मॉडस ऑपरेंडी है उस सूक्ष्म लोक में काम करने की। वहां पे शरीर नहीं है, तो बिना शरीर के जो रास्ता जाता है, जो मॉडस ऑपरेंडी जाती होगी, वो मॉडस ऑपरेंडी वहां पर ट्यून होने के बाद ही आपको पता चलेगी। यहाँ पर रहते हुए पता चल सकती है, अगर आप जिंदा हो लेकिन फिर भी अपने आप को इतना आपने ऊपर उठा लिया है कि हिरण्य लोक में रहने वाले लोगों के स्तर पर आपकी एनर्जी आ चुकी है, तो आप यहाँ पर रहते हुए भी जान पाओगे। बट द थिंग इज कि आप उसे एक्सप्लेन किसी को नहीं कर पाओगे, ये आप बता नहीं पाओगे। मेरे को अभी अनुभव नहीं हुआ ऐसा कोई, मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है। वहां पर भी दिन रात होते हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, हर चीज है, लेकिन बिगर देन फिजिकल वर्ल्ड है। क्यों है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताई कि सांप, जहरीले जीव, बंजर जमीन, जो कुछ भी इस अर्थ पे तकलीफ देने वाला है, वो वहां पे नहीं। राइट। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो जीव होते हैं, सांप, जमीन के नीचे रहने वाले जीव, ये क्या है? ये वो जीव हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपनी प्रवृत्ति, अपना नेचर ऐसा बना लिया था कि वो सांप के शरीर के ही उपयुक्त थे। तो वो सांप के शरीर के उपयुक्त थे, तो सांप का शरीर लेकर के वहीं पैदा हुए, अर्थ पे ही। वो सारी चीजें, शरीर लेने का काम अर्थ पे ही हो सकता है, इसलिए सांप, बिच्छू, जो कुछ भी है वो वहीं पे लेते हैं जन्म। ठीक है। लेकिन जब आप ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि आपकी वासनाओं की वजह से ही तो आप सांप बनते हैं, आपकी वासनाओं की वजह से ही एक जो स्पेसिफिक बॉडी है वो आपको मिलती है, एक सुटेबल बॉडी आपको मिलती है। और वो सुटेबल बॉडी किसमें, पृथ्वी लोक पर या पृथ्वी जैसे किसी लोक पर ही मिल सकती है, क्योंकि वासना की वजह से ही शरीर मिलता है। जो भौतिक शरीर है, वासना की वजह से ही मिलता है। अब अलग अलग वासनाएं वो पैदा कर रहा होगा, तो वो बन गया, सांप बन गया। लेकिन अगर उसने अपनी वासनाएं ही खत्म कर दी है, क्योंकि पहली कंडीशन ही यही है कि आपके जो वो है,
कर्म है वो समाप्त, कर्म जो बीज हैं, जो वासनाओं के बीज हैं, वो समाप्त जब हो जाते हैं, तभी आप ऊपर के लोकों में जा सकते हो। इसीलिए सांप यहीं पे मिलेगा, ऊपर के लोकों में सांप नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सांप तभी बनते हैं जब वासनाएं अभी उस स्तर पे हों कि आप अर्थ पे रह करके ही सांप की तरह रहेंगे या बिच्छू की तरह रहेंगे। तो जब आपकी एनर्जी इस लेवल पे कन्वर्ट होती है कि वो सांप लायक नहीं रह जाती, और वो कब होगी? जब आप अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को शांत कर लेंगे, समाप्त करने लगेंगे, तब वो वहां पे ऊपर जाने लगती है। ठीक है, तो जब वो ऊपर जाती है तो इस लेवल पे नहीं रह जाती कि यहाँ के किसी लेवल के जीव के साथ आप ट्यून हो। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा लवलेश, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है ऊपर मैंने, लवलेश, जिनका लवलेश नहीं रह जाता, थोड़ा बहुत लवलेश रह जाता है, जिनके कर्म की जो बंधन है, कर्म के जो बंधन है, वो सब चले जाते हैं, लेकिन जो लवलेश है, थोड़ा बहुत लवलेश, लवलेश का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। हिरण्य लोक में कर्मों के लवलेश समाप्त करते हैं। लवलेश का मतलब क्या होता है? लवलेश का मतलब होता है थोड़ा बहुत अटैचमेंट, ज्ञान के साथ रह जाना, या कुछ ऐसे कर्मों के साथ रह जाना जो कि बड़े स्तर पर सोचे जाते हैं, जैसे संसार का कल्याण कर दूंगा, या ऐसे कर दूंगा, दूसरों का भला कर दूंगा, यज्ञ होते रहने चाहिए, ये सारी चीजें, जो यज्ञ होते रहने चाहिए, संसार के लोगों का भला होते रहने चाहिए, लोगों को ज्ञान मिलते रहना चाहिए, इस तरह के जो भाव होते हैं, जब ये वापस रह जाते हैं आपके भीतर, थोड़े बहुत भी रह जाते हैं, इसकी वजह से आप अर्थ पे तो नहीं रहते, लेकिन ऊपर जाते जाते हिरण्य लोक में पहुंच जाते हो। हिरण्य लोक में पहुंचने के बाद इन चीजों को भी छोड़ना होता है, ज्ञान को भी छोड़ना होता है, कर्म को भी छोड़ना होता है, भक्ति जैसी कोई चीज जो आपने अपने जीवन में फॉलो की थी, भक्ति योग, उसको भी, उस भक्ति को भी वहीं त्यागना होता है। सारे चीजों को वहां पे त्यागना, और जिस चीज से आप अटैच हो, पहले आप संसार से अटैच थे तो यहाँ थे, लेकिन वहां रहते हो जब आप, तो ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से, निष्काम कर्म से, किसी भी विचार से आप अटैच रह सकते हो। उस अटैचमेंट को भी खत्म करने का काम किया जाता है हिरण्य लोक में, ताकि आप कारण लोक में जा सको। हर तरह के अटैचमेंट को खत्म किया जाता है। भाई, कर्म की बात क्यों होती है? जब आप इस दुनिया में आते हो तभी तो होती है। भक्ति की आवश्यकता क्यों है? इस दुनिया में रहते हुए ही तो है। जब आप भक्ति को अभी पकड़े रहोगे तो आप इस दुनिया में ही तो रहोगे। इसलिए भक्ति, ज्ञान, कर्म, इन सारे योगों की जो टूल्स हैं आपके पास, उन सारे योगों को भी यहीं छुड़वाना पड़ता है। कहाँ? हिरण्य लोक में। तो हिरण्य लोक में छुड़वाने का काम कौन करता है? इस लोक में भी हो सकता है, हिरण्य लोक में तो किया ही जाता है। कुछ लोग ऊपर पहुंच जाते हैं हिरण्य लोक तक, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिरण्य लोक में पहुंचे तो नहीं, क्योंकि शरीर यहीं पे है, लेकिन उनकी बॉडी, उनका जो सोल है, वो इस लायक है कि यहाँ पे रहते हुए, अर्थ पे रहते हुए ही हिरण्य लोक की एनर्जी के बराबर वो एनर्जी रखता है। उस केस में यहाँ पर भी कुछ जो उन्नत गुरु होते हैं, जो हाई लेवल के गुरु होते हैं, जो इस लेवल को जानते हैं कि कैसे ये इस शरीर में रहते हुए ही हिरण्य लोक के लायक बन चुका है, और अब इसको यहाँ से उठा दो, हटा दो, सीधे हिरण्य लोक की यात्रा भी खत्म करा दो। तो हिरण्य लोक में गए हैं युक्तेश्वर गिरी जी, लेकिन धरती पर रहते हुए भी आप हिरण्य लोक के स्तर को पार कर सकते हो। लेकिन लेकिन अगर उसको पार नहीं कर पाते और हिरण्य लोक में पहुंचते हो, तो हिरण्य लोक में पहुंचने के बाद वहां पे जो गुरु होते हैं, युक्तेश्वर गिरी जैसे गुरु होते हैं, वो आपसे कर्म, ज्ञान, भक्ति, या जो भी आपके कर्मों का लवलेश रह गया है, थोड़ा बहुत भी, थोड़ी सी भी अटैचमेंट रह गई है, उसको भी छुड़वाते हैं, और वहां से फिर आप कारण लोक में जाते हो। यही वहां पे काम है। ठीक है। नीचे अगर आप देखोगे, लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने ये चीजें बताई हैं कि वहां पे हमेशा जो जलवायु है, वो हमेशा जो है एक प्लेजेंट जलवायु होती है, यानी एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर होता है, और किसी भी तरह का वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती। वहां पर भी हिमपात होता है हमारी तरह, लेकिन वहां पे केवल और केवल लाइट का हिमपात होता है। लाइट ही, एक जैसे यहाँ पर हम हिमपात देखते हैं ना, जैसे हम वो देखते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो बर्फ का गिरना होता है, मैं इंग्लिश में बोल नहीं पा रहा यार, शब्द नहीं आ रहा। तो जो भी बर्फ का गिरना है, स्नोफॉल जिसको कहते हैं, वो स्नोफॉल हम स्नो के रूप में देखते हैं, वहां पर केवल वो प्रकाश के रूप में आती है। और ये हिमपात इंद्रधनुषी होता है। क्यों? क्योंकि वो तरह तरह की जो लाइट वेव्स हैं, उनकी आपस की अभिक्रिया हो रही होती है, तो एक इंद्रधनुष जैसी चीज का निर्माण कर लेता है। जैसे हमारे यहाँ भी इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? जब पानी की बूंदें और जो लाइट वेव्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के से क्रिया करती हैं, रिएक्शन करती हैं। रिएक्शन उस तरह का नहीं, भौतिक रिएक्शन करती हैं, जहां पे हर एक पानी की बूंद कैसा काम करती है? वो एक प्रिज्म का काम करती है। आपने प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट देखा होगा, उससे अगर लाइट गुजारो आप, तो प्रिज्म उस लाइट की रे को 7 रेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, 7 डिफरेंट रेज में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से पानी की बूंद भी ना एक प्रिज्म का जब काम करने लगती है, तो 7 रेज को वो कन्वर्ट कर देती है। जब पानी की बूंदें काम करती हैं, तो सन से आने वाली लाइट इन सारी पानी की बूंदों से एक प्रिज्म की तरह निकलती है, और प्रिज्म क्या करता है? 7 किरणों में तोड़ देता है, 7 रंगों में तोड़ देता है, उसके कंपोनेंट कलर्स में तोड़ देता है। तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि वहां पर इंद्रधनुषी हिमपात होता है। ठीक है, यहाँ पर तो हम जब पानी के साथ रिएक्शन देखते हैं तब देखते हैं, लेकिन वहां पर क्या है? वहां पर लाइट ही लाइट्स हैं, और सब कुछ वहां पर जो है डिफरेंशिएट हो सकता है। तो इंद्रधनुषी हिमपात भी कई बार होता है। वहां पर ये प्रिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर वहां का, वहां के जो मैटर है, वहां के जो एटम है, वो अपने आप इस चीज को क्रिएट कर देते हैं।
भाई पानी भी क्या है, एक एटम ही है। उसके अंदर जो मैटर है उसी की वजह से वो पानी बना है। तो इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे अब यहाँ पे पानी की बूंद अगर इतनी बड़ी है, सॉलिड है, ठीक है, ये एक प्रिज्म की तरह काम कर रही है, तो इसके 7 कंपोनेंट्स में टूट गया। लेकिन वहां पर जो पानी की बूंद है वो क्या है, वो कुछ ऐसी है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके की है। तो एक सूक्ष्म प्रकार का इसने क्या किया, ये अणु है केवल, ये लिक्विड, बिल्कुल कंडेंस लिक्विड नहीं है। ये केवल और केवल प्रकाश के अणु हैं। प्रकाश को जैसे मैंने आपको बताया कि वो कण की तरह भी बिहेव करता है, इसलिए प्रकाश के यहाँ पे कणों को भी मैं दिखा रहा हूं। तो ये प्रकाश के कणों की वजह से एक जो शेप बनता है, इस शेप का जो आकार होता है, ये सॉलिड जो लिक्विड का सॉलिड, मतलब जो लिक्विड होता है, पानी वाला जो लिक्विड, पानी जैसा जो लिक्विड होता है, उससे जो प्रिज्म बनता है, उस लिक्विड जैसा ये लिक्विड नहीं होता, बल्कि उसके एटम्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं। तो दिखता वो पानी की बूंद जैसा ही है, लेकिन वो पानी की बूंद से हल्का, यानी कि उसके एटम्स दूर दूर होते हैं। लेकिन शेप कैसा बनाता है, इंद्रधनुष जैसा ही बनाता है। तो जब इस पे लाइट पड़ेगी तो ये अपने 7 कंपोनेंट्स में अपने आप डिवाइड हो जाएगा। तो वहां पर भी वही चीज होती है जो यहाँ पर होती है। लेकिन आपको बात समझनी होगी कि जिस तरीके से यहाँ पर सब कुछ सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है कंडेंस होने की वजह से, वहां पे वो सॉलिड होकर के कंडेंस नहीं होता। ठीक है, कंडेंस नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा दूर रहता है। दूर रहने की वजह से एक शेप तो लेता है बादल की तरह, लेकिन वो बिल्कुल सॉलिड नहीं हो पाता। और बादल की तरह शेप लेने के कारण वो क्या करता है, एक आकृति बनाने के कारण उससे लाइट, जैसे अब बादल ऊपर बने हैं तो लाइट उससे ऊपर नीचे नहीं आ पाती, धरती तक नहीं पहुंच पाती। तो हमारे धरती पे क्या होता है, बादल छा जाते हैं, अंधेरा सा हो जाता है। तो वो क्षमता वही रखता है, जबकि वो थोड़ा सा कंडेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो लाइट है वही सब कुछ है। लाइट पार्टिकल के रूप में भी बिहेव करता है, और वेव के फॉर्म में भी बिहेव करता है। तो जब पार्टिकल के फॉर्म में बिहेव करता है, तो उस पार्टिकल के फॉर्म में बिहेव करने की कल्पना आप कीजिए कि वो इतना सॉलिड नहीं है, थोड़ा कम सॉलिडिटी है उसकी, लिक्विडिटी उतनी नहीं है, थोड़ा दूर दूर एटम्स हैं। तो एग्जैक्टली लिक्विड महसूस नहीं होता, लेकिन एक शेप जैसे बादल है, उस शेप की तरह एक शेप ले लेता है। राइट, और उसकी वजह से वो एक पदार्थ बनाता है, जो कि हमारी धरती पर होने वाले पदार्थों की तरह ही दिखते हैं, हमारे धरती पे होने वाले शरीरों की तरह ही दिखते हैं। वहां के लोगों के शरीर बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि एटम्स दूर दूर होते हैं, एटम्स कंडेंस नहीं होते, वो थोड़ा फैल जाते हैं। जैसे मैं ही हूँ, मैं ही अगर थोड़ा सा फैलने लगूं, और अभी भी एटम्स जो हैं मेरे थोड़े इतने बड़े हो जाएं, एटम्स थोड़ा दूर दूर चले जाएं, और मेरे सिर के जो एटम्स हैं वो थोड़ा दूर चले जाएं, तो सिर जो है क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये आंखें थोड़ी बड़ी दिखने लगेंगी, माथा थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा। आप इसको स्ट्रेच करके इमेजिनेशन कीजिए कि आप स्ट्रेच कर रहे हैं मेरी बॉडी को। राइट, स्ट्रेच क्यों कर रहे हैं, स्ट्रेच कैसे कर रहे हैं, एटम्स को दूर दूर कर रहे हैं। तो अभी भी मेरी बॉडी दिखाई देगी, लेकिन थोड़ी ये ना हल्की हो जाएगी। हो सकता है मेरी बॉडी के आर पार भी आप देख सको, लेकिन एक शेप आपको फिर भी दिखता रहेगा। तो वैसे ही शेप सूक्ष्म लोक में होते हैं, हिरण्यलोक में भी होते हैं, उसकी बात बताई है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है, मुझे एक्सप्लेन करने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इन टर्म से आप वाकिफ ज्यादा नहीं होंगे, या इस लेवल पे सोचते नहीं होंगे, या फिर इस लेवल पे जो चाहिए, जो चीज चाहिए सोचने के लिए, वो चीज आपने कभी ट्राई नहीं की होगी। इस वजह से मुझे समझाने में दिक्कत हो रही है, सो दैट आपके माइंड तक पहुंच जाए। मैंने जो बताया वो मुझे मेरे पास अनुभव के रूप में है कि हाँ ऐसा है, इस तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन आप उस तरीके से अगर नहीं सोच पा रहे होंगे, हो सकता है आप में से कई लोग सोच रहे हैं, बट मुझे तो सारी ऑडियंस को ध्यान में रख करके बताना है, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन इसमें यहाँ पे कर रहा हूँ, जबकि ज्यादा एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा मोनोटोनस या बोरिंग भी लग रहा हो, लेकिन मुझे मजबूरी है, मुझे सभी को ध्यान में रखते हुए इसको बताना है, इस वजह से मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और वहां पे बताया गया है कि सूक्ष्म लोक में जो देवता आते हैं, जैसे जो देवता होते हैं ना, आप कई बार लोग देवता और भगवान में अंतर नहीं जानते। देवता वो होते हैं जो इन चीजों से ऊपर उठ चुके होते हैं, जिन चीजों में हम फंसे रहते हैं, वो सूक्ष्म लोकों के ऊपर जा चुके होते हैं। तो सूक्ष्म लोकों में रहते हुए भी कई बार क्या होता है, वहां पर भी जो इच्छाएं हैं, क्योंकि भाव और भावनाएं तो वहां भी रहती हैं। हमने पढ़ा कि सूक्ष्म लोक में भाव नहीं रहते, वहां भावनाएं रहती हैं। भावनाओं की वजह से, इच्छाओं की वजह से, इच्छाओं के बीज होने की वजह से, कुछ अगर थोड़ा बहुत रह गए हैं, उसकी वजह से वो कई बार उल्टे सीधे काम कर जाते हैं, देवतागण। ठीक है, तो जो पतित देवता है, यानी गिरे हुए देवता हैं, वो क्या करते हैं, इन सूक्ष्म लोकों में आते हैं। और जब इन सूक्ष्म लोकों में आते हैं, तो जब ये आपस में लड़ाई करते हैं, तो ये जो प्राण अणु होते हैं, जिससे प्राण बना है, उन प्राण अणुओं से मिले बने हुए बम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम और आप ना एक बम है, ठीक है, हम सबसे बड़े बम हैं। दुनिया में कोई बम ऐसा नहीं है, कोई हथियार ऐसा नहीं है जितना खतरनाक इंसान है, क्योंकि इसी ने सारे हथियार पैदा किए हैं। और इसकी इच्छाओं से, इसकी वासनाओं से ही, कि मैं ये जीत लूंगा, मैं वो जीत लूंगा, पूरी दुनिया में मेरी वो होगी, कायनात, पूरी कायनात मेरी होगी। ठीक है, और सभी चीजों को जीत लूंगा, सबको मार दूंगा। ठीक है, उनकी औरतों को उठा लाऊंगा, उन सबको मार दूंगा, उनकी औरतों को अपनी गुलाम बना लूंगा, उनके बच्चों को अपना गुलाम बना लूंगा। ये सारी भावनाएं, ये एक बम से आती हैं। उस बम को इंसान कहते हैं। उस बम के बाद जो बम वो बनाता है, वो बम होते हैं जो भौतिक स्तर पे बनाए जाते हैं, ताकि सामने वाले को मारा जा सके। वो इसलिए बनाता है।
ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी जब एक दूसरे को मारने की कोशिश ये करते हैं, एक दूसरे को पीछे हटाने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्राण अणुओं के बम का इस्तेमाल करते हैं। प्राण अणुओं के बम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो हम जिस चीज से हमारे प्राण बने हैं ना, जो प्राण होता है, प्राण वायु जो ऑक्सीजन होती है, जो प्राण होते हैं उसके एटम्स का यूज करके वो क्या करते हैं, बम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्राण है, इनमें शक्ति है, प्राण ही तो शक्ति है असली। तो इसलिए वो भौतिक पदार्थ ना होने की वजह से प्राण यानी कि जो वास्तविक शक्ति है हमारे शरीर की, प्राण ही है। प्राण की जो वास्तविक शक्ति है उन्हीं अणुओं का इस्तेमाल करके ये बम बनाते हैं, क्योंकि इन्हीं में शक्ति, इन्हीं में जीवन है। ठीक है, प्राण में ही जीवन है। हम तो भौतिक पदार्थ को इकट्ठा करके बस उसको फटने लायक बना देते हैं। जो लोग इस तरह की चीजों का काम करते हैं, अवैध काम करते हैं, वो तो इसको फटने लायक भौतिक विज्ञान के नियमों का इस्तेमाल करके बना देते हैं। लेकिन असल में जो चीज चलायमान हो सकती है, जो चलने लायक हो सकती है, जो अपने में शक्ति रखती है, वो प्राण ही है। इसीलिए उस शक्ति का, क्योंकि उनके पास भौतिक चीजें नहीं है, उनके पास केवल शक्ति बचती है, तो वो शक्ति असली किसकी होती है, प्राणों की होती है। इसी वजह से वो प्राण अणुओं के बम बनाते हैं और एक दूसरे पर मंत्रों की सहायता से फेंकते हैं। मंत्र क्या होते हैं? मंत्र बीज ध्वनि होते हैं। मंत्र बीज ध्वनि होते हैं। वो बीज ध्वनि क्या करती है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अगर आप साउंड वेव्स का यूज करके भी कुछ चीजों को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ऐसे यंत्र भी बने हैं, ऐसे मशीन्स भी बनी कि आप केवल साउंड का यूज करके उसको रोक सकते हैं, उसको चला सकते हैं। तो बीज ध्वनि वो होती है जो कि इस तरीके से मंत्रों को व्यवस्थित करती है कि जब आप उस मंत्र को बोलते हैं, तो वो क्या करती है, एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन में चीजों को कनेक्ट कर देती है, उन पे इम्पैक्ट डालती है, जो कि इस नेचर में या इस सृष्टि में एटम्स के फॉर्म में मौजूद हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, वो उस मंत्र का इस्तेमाल करके इन प्राण अणुओं को क्या करते हैं, एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं और एक विशेष प्रकार की शक्ति का निर्माण करते हैं और ये सामने वाले पे छोड़ते हैं। पुराने समय में जो ब्रह्मास्त्र और ये चीजों की बात होती थी ना, वो प्राण अणुओं से बने हुए ही होते थे। ठीक है, प्राण अणुओं से बने हुए ही होते थे, उनमें प्राण ही होते थे। इसी वजह से वो क्या होते थे, बहुत शक्तिशाली होते थे, अपने आप में बहुत विनाशक होते थे, प्राण अणुओं से बने होने की वजह से। ठीक है, और वो एक तरीके से विद्युत का रूप ले लेना, चुंबकीय रूप ले लेना, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देना कि आप बिल्कुल जाम हो जाओ। जो ये दिव्यास्त्र होते थे वो सामने वाले को जाम कर देते थे, उसके बाद एक साधारण से अस्त्र से भी उसको मारा जा सकता था। पहले बताया जाता ना कि महारथी से महारथी ही लड़ेगा, अतिरथी से अतिरथी ही लड़ेगा। क्यों? क्योंकि महारथी अतिरथी ऐसा नहीं कि वो शरीर को एकदम कसरत कर करके मजबूत बनाते थे, नहीं, वो अपनी एनर्जी को योग के माध्यम से अपनी एनर्जी को इतने इतने लेवल पे उठा लेते थे कि वो उस लेवल का हथियार क्रिएट कर सकते थे जो सामने वाले पे वार कर सके, प्राण अणुओं से बने हुए हथियार को, या उस तरह के हथियार को बना सके जो सामने वाले के एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन को बिगाड़ दे। राइट, इसीलिए अगर कोई साधारण आदमी लड़ेगा एक महारथी से, एक सिंपल सैनिक लड़ेगा, तो बेईमानी हो जाएगी। महारथी को महारथी से ही लड़ना होगा। तो महारथी अतिरथी इनका जो डिस्टिंक्शन होता था, ये इस तरीके से नहीं होता था कि किसने अपने शरीर को कसरत करके कितना मजबूत बनाया, कितना उसने जिम किया, इससे डिसाइड नहीं होता था। उसने अपनी अंदर की एनर्जी को कितना स्ट्रांग किया है, कितना स्ट्रांग किया अंदर की एनर्जी, भीतरी एनर्जी को कितना स्ट्रांग किया है, इस लेवल पे लेकर आया है। उस लेवल के आधार पे डिसाइड होता था कि ये महारथी कहा जाएगा या अतिरथी कहा जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, जो हमारे पुराने जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वाकई में एक मोटा ताजा भैंसा टाइप का आदमी होता होगा, बहुत ताकतवर होगा। जो नहीं, ये भीतर की प्राण शक्ति की मजबूती का प्रतीक है कि आप महारथी हो, अतिरथी हो या अधिरथी हो। ठीक है, युक्तेश्वर जी को सिंह कहा गया, बंगाल का शेर कहा गया। ऐसा थोड़ी है कि वो शेर से लड़ जाएंगे तो उसको हरा देंगे। भीतर की जो शक्ति है वो उस स्तर पे आ चुकी है जिस स्तर पर शेर सोचता है। ठीक है, जो भय नहीं खाता। इस वजह से प्राण अणुओं के द्वारा ही इन अस्त्रों का निर्माण होता था। जब लोग धरती पर रहते हुए इस स्तर पे आ जाते हैं कि इन अस्त्रों का निर्माण कर सके प्राण अणुओं के माध्यम से, तो वो यहीं पे इन प्राण अणुओं को प्रकट करने लगते थे। वो अलग समय था, ये अलग समय है, यहाँ पे ज्ञान ही नहीं है इस स्तर पे। ठीक है, तो बीज मंत्र और ध्वनि के माध्यम से किस तरीके से जो महाभारत में अस्त्र शस्त्र प्रकट किए जाते थे, वो आप अब समझ रहे होंगे कैसे रिलेट कर रहा होगा यहाँ पे। तो ये प्राण अणुओं सूक्ष्म लोक की जब बात हो रही है, तो जब पृथ्वी पर रहते हुए ही कुछ लोग जब इस स्तर पे होते हैं कि सूक्ष्म लोक की एनर्जी अपने भीतर प्रकट कर लेते हैं, तो वो महारथी अधिरथी जब वो लड़ते हैं, कर्म करते हैं, तो महारथी अधिरथी राजा होते हैं, तब तब वो महारथी अधिरथी और अतिरथी इन नामों से जाने जाते हैं। राइट, तो इस वजह से इस धरती पर रहते हुए इन कामों को वो कर पाते थे। लेकिन आज के समय में ये चीज नहीं है। जैसा लिखा है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ, और जो मैंने समझा है उस बेसिस पे, जिस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को आज तक मैंने पढ़ा है युक्तेश्वर गिरी जी के, उसी के बेसिस में मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। अब आगे आती है इच्छा। इच्छा से वस्तुओं का निर्माण ये लोग करते हैं, तो ये भी हमने एक्सप्लेन कर भी दिया।
तो पृथ्वी पर इच्छा क्या होती है? एक अलग तरीके से सूक्ष्म लोकों में वो बिना सूक्ष्म लोकों में जो इच्छा होती है, इच्छा से जो विचार बनते हैं कि ऐसे करूंगा, तो उन विचारों में भौतिक पदार्थ नहीं आते, उनके दिमाग में आता ही नहीं। उनको ये लगता ही नहीं है कि भौतिक पदार्थ जैसी कोई चीज होगी जिसके थ्रू हमें अपनी इच्छा पूरी करनी। वो अपने आप ही अपने जो जो नॉलेज है, उनके मन में जो थॉट आता है, वो थॉट अपने आप ही उस मॉडस ऑपरेंडी को जानता है जिसके जरिए वो बिना पदार्थ के ही किसी चीज को संघनित कर सकते हैं, अणुओं को कंडेंस कर सकते हैं और एक नए फॉर्म में आपके सामने रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अच्छा, कोई व्यक्ति सूक्ष्म पृथ्वी से सूक्ष्म जो है शरीर में कैसे पहुंचता है, सूक्ष्म लोक में कैसे पहुंचता है? यहाँ पे साफ बताया हुआ, हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि पृथ्वी पर स्थूल शरीर से मुक्त व्यक्ति अपनी चेतना की ऊर्जा के अनुसार, यानी जिस लेवल पे उसने अपनी कॉन्शियसनेस बना रखी होगी, उसके अनुसार ही वो उपयुक्त सूक्ष्म लोकों में उनके निमंत्रण पर जन्म लेता है। यानी जब ये लोग चाहते हैं, सूक्ष्म लोकों के लोग जब चाहते हैं कि हाँ, ये जो अर्थ पे मर रहा है, इसकी एनर्जी इस लेवल पे आ गई है कि हमसे ये ट्यून हो सकता है, तो वो उसको ट्यून कर लेते हैं। यानी ये सूक्ष्म लोग अपने आप उसको आकर्षित करता है, ट्यून कर लेता है। जब वो वहां पे चले जाते हैं तो सूक्ष्म लोक में जाने पर उनके सभी चक्रों में से 7 चक्र होते हैं, उनमें से 6 चक्र अपने आप जागृत होते हैं। यानी अगर आप अपनी एनर्जी लेवल को इस लेवल पे ले आओ, अपनी चेतना को इस स्तर पे ले आओ कि आप सूक्ष्म लोकों से जुड़ सको, तो सूक्ष्म लोकों में सभी चक्रों में से 6 चक्र जागृत होते हैं। यानी यहीं पर आपके 6 चक्र जागृत हो चुके होते हैं। ऐसा नहीं वहां जाने पे होते हैं। यहीं पर जब आपने अपने आपने अपनी चेतना को इस लायक बना लिया है कि आपके 6 चक्र बिना किसी एफर्ट के जागृत हो जाएं, राइट? तो 6 चक्र जागृत होना मेन है, किसी भी तरीके से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, कैसे भी जागृत हो। अगर वो 6 चक्र जागृत हो गए हैं, उस लायक आप बन गए हैं, तो यहां से वहां ट्यून हो जाते हैं। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। शरीर में परिवर्तन, वो अपने शरीर में परिवर्तन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो शरीर बना सकते हैं तो परिवर्तन भी कर सकते हैं। अणुओं को इकट्ठा कर सकते हैं तो अणुओं में चेंज भी कर सकते हैं। इसी वजह से उनके अणु विन्यास में परिवर्तन के कारण वो अलग अलग रूपों में रह सकते हैं। ठीक है। और जो पुरानी कहानियां मिलती हैं हमारे वेदों पुराणों में कि पृथ्वी पर ये आए, कुत्ते के रूप में आ गए, फिर उन्होंने अपना रूप बदल के सामने वाले को दिखाया, ये क्या है? ये इसी वजह से है क्योंकि ये सूक्ष्म लोक से जो ज्ञान है वो लेकर के आए हैं या उस ज्ञान को रखते हैं। कुछ लोग इस स्तर पे आ जाते हैं कि उस ज्ञान को रखते हैं, तो अपने आप को उस तरीके से प्रकट करना, चेंज कर पाना ये जानते हैं। प्रकाश की किरणों को, प्रकाश के कणों को परिवर्तित करना जानते हैं। सूक्ष्म लोकों में ये नाटक करते हैं वो, तो नाटक क्या, सूक्ष्म लोकों में ये काम करते हैं। लेकिन जब अर्थ पे भी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इनका नॉलेज होता है, क्योंकि उन्हीं अणुओं से ये अर्थ भी बनी है, अणुओं में कोई अंतर नहीं है, वो सारे अणु ही हैं। तो इस अर्थ पे भी रहते हुए वो इन अणुओं को कंडेंस करना, इन अणुओं को इकट्ठा करना जान जाते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन देना जान जाते हैं। इसलिए वो शरीर में भी परिवर्तन करना जानते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा एक जैसे ही बने रहते हैं। वो नहीं चाहते कि हाँ, वो अपने शरीर को बदलें। तो जैसे शरीर में है, जैसे युक्तेश्वर गिरी जी हैं, उन्होंने अपने शरीर को वैसा का वैसा रखा था। ये उन्होंने योगानंद को बोला कि मैं तो इसी शरीर में रहता हूँ। ठीक है? तो ये शरीर में परिवर्तन अणु विन्यास के परिवर्तन से, यानी प्रकाश किरणों के परिवर्तन से, प्रकाश के कणों के परिवर्तन से कैसे होता है, इसको लेकर के महर्षि भृगु और उद्वेग, उनका शिष्य था उद्वेग, इन दोनों ने मिलकर के लिंग शास्त्र की रचना की थी। इस किताब में इसके बारे में नहीं लिखा है। मैं आपको ये कली हनुवाणी से बता रहा हूं कि लिंग शास्त्र में ये चीजें बताई गई हैं। हमारा शरीर क्या है, तरह तरह की प्रकाश पुंज हमारे ऊपर इकट्ठे होते हैं। एक कर्म एक प्रकाश पुंज है, एक प्रकाश की किरण है। उसी तरीके से हमारे बाल कैसे होंगे, हमारा सिर कैसा होगा, ये सब प्रकाश की किरणों की वजह से डिसाइड होता है। जिसको हम डीएनए आरएनए कहते हैं ना, डीएनए डिसाइड करता है ना कैसे दिखोगे। तो वो डीएनए क्या है, वो एक तरीके की ऊर्जा ही तो है, एक तरीके की तरंग ही है, एक तरीके का जो है प्रकाश पुंज ही है। वो प्रकाश के कणों की वजह से ही उसका अस्तित्व है। ठीक है। तो वो जो डीएनए होता है वो हमारे बालों के कलर को, इन सारी चीजों को डिसाइड करता है। उसी तरीके से किसी का रंग रूप, किसी का एक बिल्ली के रूप में, कुत्ते के रूप में दिखाई देना, ये सब क्या है, इन्हीं प्रकाश किरणों के संघनित रूप की वजह से होता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सूक्ष्म शरीर तो नहीं कह सकते, उसको हम लिंग शरीर कहते हैं। उस लिंग शरीर में क्या होता है, वो लिंग शरीर हमारे जैसा ही होता है, आपके जैसा ही होता है, जैसे मेरा लिंग शरीर मेरे जैसा ही होगा। बट वो केवल और केवल प्रकाश का एक पुंज होगा। उसमें तरह तरह की तरंगे होंगी, प्रकाश की तरंगे होंगी जो आपस में कंडेंस होंगी। उस कंडेंस तरंगों की वजह से हमें ये पता लगता है, उनमें वो तरंगे खोजनी पड़ती हैं जिसकी वजह से मेरे बाल का रंग काला है। अगर उस तरंग को निकाल करके वो तरंग डाल दी जाए जो बालों के कलर को इम्पैक्ट करती है, तो बालों के कलर को बदल दिया जा सकता है। अगर उसमें कोई एक ऐसी चीज चेंज कर दी जाए जो मुझे इंसान बनाती है, लेकिन उसको चेंज करके, उस किरण को निकाल करके कोई ऐसी किरण डाल दी जाए जो इंसान को गधा बनाती है, तो उस किरण को डालने की वजह से उसका रूप क्या हो जाएगा, उस लिंग का रूप चेंज हो जाएगा। जैसे ही उस लिंग का रूप चेंज होगा, वैसे ही इस भौतिक शरीर का भी रूप चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा भौतिक शरीर हमारे लिंग शरीर से ही जुड़ा होता है। तो ये जो लिंग शरीर है, लिंग शास्त्र है, ये उसी सूक्ष्म स्तर की बात कर रहा है
जहां पे सूक्ष्म लोकों में परिवर्तन करना वहां के विद्वानों के लिए पॉसिबल होता है। तो लिंग शास्त्र में महर्षि भृगु और उद्वेग ने इसके बारे में बताया है कि जैसे अगर मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और मेरी इच्छा कहीं जाने की है, तो जब मैं कोई इच्छा करता हूं कि मैं वहां जाऊंगा, तो मेरी इच्छा पैदा होने की वजह से एक प्रकाश तरंग मेरे शरीर के अंदर बढ़ जाती है। वो प्रकाश तरंग जब बढ़ जाती है, वो जब आकर के सामने मेरे मेरे लिंग शरीर में इकट्ठी हो जाती है, तो होता क्या है कि मैं इस तरंग को लेकर के कहाँ चलता हूँ, सामने चलता हूँ जहां मुझे जाना है। जब मैं वहां पहुंच जाता हूँ, जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाता है, वैसे ही ये प्रकाश तरंग मेरा साथ छोड़ देती है, क्योंकि इच्छा थी, इच्छा की वजह से वो प्रकाश तरंग अपने आप प्रकट हुई। और जैसे ही मेरी इच्छा पूरी हुई, वहां पहुंच गया, मैंने कहा आ गया, वैसे ही वो प्रकाश तरंग क्या करेगी, मेरे भीतर से निकल जाएगी, चली जाएगी। अगर यहीं पर रहते हुए, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ये भृगु का जो लिंग शास्त्र है उससे बता रहा हूँ, मैंने इसका अनुभव नहीं किया है। ये मत सोचिएगा कि हाँ पता नहीं क्या बता रहा हूँ। जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। लिंग शास्त्र में यही बताया गया है कि अगर इस सपोज करो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो एक प्रकाश की तरंग मेरे अंदर आई, मेरी इच्छा की वजह से, मुझे वहां जाना है। मैं वहां पहुंचा, वैसे ही ये तरंग गायब हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ बैठे बैठे ही जो इच्छा आई कि मैं वहां जाना चाहता हूँ, तो एक तरंग जो आई है, इस तरंग को यहीं बैठे बैठे अगर मैं निकाल फेंकूं, तो होगा क्या? क्योंकि निकाल तो दिया मैंने, लेकिन होगा क्या? ये तरंग मेरी पोजीशन को डिसाइड कर रही थी कि मैं इस अर्थ पे किस पोजीशन पे रहूंगा अगर ये तरंग होती है किसी जगह पे, या जाती है। आने के बाद जब जाती है तो मेरी लोकेशन क्या होगी? मेरी लोकेशन तो वो होगी। तो लिंग शास्त्र में ये बताया गया है कि कुछ लोग इतने तेज होते थे, इतने ज्यादा विद्वान होते थे कि इन तरंगों को निकालना जानते थे, जो किसी जगह पे रहने की वजह से बन जाती थी और इच्छा करने की वजह से बन जाती थी कि मुझे वहां जाना है। तो जैसे एक वो थे परशुराम, आपने सुना होगा कि परशुराम क्या करते थे कि जहां वो इच्छा करते थे, वैसे ही इच्छा के माध्यम से ही वो अपने पर्वत पे चले जाते थे, जिस पर्वत पे वो रहते थे। ठीक है? तो जब जिस पर्वत पे वो रहते थे, तो उस पर्वत पे जाने के लिए वो इसी विद्या का इस्तेमाल करते थे। उनको पता था कि कौन सी तरंग है जो कि किसी जगह पे रहने के लिए, किसी जगह पे किसी व्यक्ति के उपस्थित होने के लिए आवश्यक है। तो जिस तरंग से वो होता था, उस तरंग को वो निकाल के फेंकते थे और अपनी इच्छा में कल्पना किसकी करते थे? उस पर्वत की। तो उस पर्वत पे मुझे जाना है, राइट? तो जाने के लिए वो पैदल पैदल नहीं जाते थे, वो क्या करते थे, इस तरंग को निकाल के फेंक देते थे। जब तरंग को निकाल के फेंकते थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक साइकिल है उस तरंग की। उस साइकिल में सबसे पहले आती है इच्छा कि तुम कहाँ बैठे हो, और कहाँ बैठ करके तुम डिसाइड कर रहे हो कि तुम कहाँ जाओगे। और दूसरी चीज होती है कि जब आप उस जगह पे पहुंच जाओगे, तो वो तरंग अपने आप हट जाती है, चली जाती है। लेकिन यहीं बैठे बैठे अगर आपने तरंग हटा दी, तो आप यहां से हट करके तुरंत योर पोजीशन विल बी चेंज्ड, आपका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, आप वहां दिखोगे। ये लिंग शास्त्र में बताया गया है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जो चीजें छुपी हुई थी लिंग शास्त्र, इन चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, बट वी हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। ये जानबूझ करके किसी ने नहीं लिखा, ये बहुत पहले से हैं ये चीजें। ये जानबूझ के नहीं लिखा है कि हाँ आज के समय में थोड़ा हिंदू धर्म पे क्वेश्चन उठ रहे हैं तो लिखा जाए, नहीं। ये एक्सप्लेन्ड है प्रॉपरली कि प्रकाश की तरंगों से ही हम बने हैं। उन तरंगों को जैसे ही आप हटाते बढ़ाते हो, तो आपका स्वरूप बदलता है, आपकी कोऑर्डिनेट्स भी बदलते हैं। इन प्रकाश की तरंगों से आपके कोऑर्डिनेट्स भी बदलते हैं। जैसे आज अगर मैं यहाँ बैठा हूं, तो मेरा एक कोऑर्डिनेट है। अगर मैं किसी दूसरी जगह जाऊं, तो मेरा एक अलग कोऑर्डिनेट है, यानी उस समय मेरी एनर्जी जो होगी ना, मेरा जो लिंग शरीर होगा, उसकी जो प्रकाश एनर्जी होगी, जो ओवरऑल जितने भी तरंगे चिपकी पड़ी हैं, उसकी जो ओवरऑल प्रकाश एनर्जी होगी वो बदल जाएगी। वहां बदल करके एक नए स्वरूप में होगी। ठीक है? मेरी लोकेशन बदल जाएगी। नॉर्मली इस अर्थ पे जब हम रहते हैं, पृथ्वी पे जब हम रहते हैं, तो हम पैदल चलते हैं। पैदल चलने की वजह से हमारी जो एनर्जी वेव्स हैं, जो प्रकाश तरंग है, वो अपने आप आती और जाती रहती हैं। केवल इन्हीं को कंट्रोल हम करते हैं, वो भी पैदल चल करके। बिना पैदल चले हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें इसका ज्ञान ही नहीं है। जिन लोगों को इसका ज्ञान था, वो लोग ये कर पाते थे। वो लिंग शास्त्र में भृगु और उद्वेग के द्वारा बनाई गई है। और इसके बारे में अगर आपको देखना है, तो हमारे ही चैनल पर एक वीडियो है, एक प्लेलिस्ट है, कली हनुवाणी 2.0 दूसरे वर्जन की। उसमें क्या है कि एक चैप्टर है जिसका नाम है तिरुपति और भगवान शिव के शिवलिंग का रहस्य, ये बताया गया है। तो जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको अपने आप ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बता रहा था आपको, राइट? और अगेन मैं फिर कहूंगा, इन चीजों में से किसी चीज को मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो जैसा लिखा है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। यही चीज बताई गई है, प्रकार इसी तरीके से एग्जैक्टली बताई गई है लिंग शास्त्र में। इसी तरीके से एग्जैक्टली हनुमान जी ने लिंग शास्त्र की जब व्याख्या की कि लिंग शास्त्र में क्या लिखा गया, तो उन्होंने भी यही बताया कि प्रकाश तरंगे होती हैं। हर इच्छा के साथ एक प्रकाश तरंग आपके ऊपर जुड़ जाती है। और जैसी जैसी इच्छाएं आप करते जाते हो, वैसे वैसे आपका शरीर विकृत होता जाता है। जैसा लिंग बनेगा, मृत्यु के समय जैसे लिंग का निर्माण आप करने लगोगे, जिस तरह की इच्छाएं होंगी, तो जैसे ही शरीर छूटेगा, फिर वो जैसा स्वरूप ले लेगा, जैसी इच्छाओं को अपने भीतर रखेगा, वैसा ही वो लिंग चेंज हो जाएगा और वैसा ही शरीर खोजेगा। और वैसा ही लिंग चेंज होकर के वैसे ही शरीर में घुस जाएगा। ठीक है? तो ये चीजें इसमें लिंग शास्त्र में बताई गई हैं, और यही चीजें जो यहाँ पर युक्तेश्वर गिरी जी एक्सप्लेन कर रहे हैं योगानंद जी को, उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए मैंने इन चीजों को कनेक्ट किया है, सो दैट चीजें आपको पकड़ में आए, राइट?
कि क्यों ऐसा कहा जाता है। हर चीज का जो वो है एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ठीक है, एक्सपीरियंस हमने नहीं किया है, वो मैं बता देता हूँ। और सबसे लास्ट में ये बताया गया है कि वो लोग अपनी छठी इंद्रिय से काम करते हैं। छठी इंद्रिय मतलब आपकी जो इंद्रियां हैं ये सारी की सारी, छठी इंद्रिय जब एक्टिव होती है तो जो काम आंख से लिया जा सकता है वो कान से भी ले सकते हैं, कान से जो काम लिया जा सकता है वो जीभ से भी ले सकते हैं। मतलब हर इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम करती है कहाँ, सूक्ष्म लोकों में। राइट, क्योंकि यहाँ पर कंडेंस फॉर्म में रहता है तो हर एक इंद्रिय, जैसे हमारी आंख है तो आंख को जो आंख बनाती है, जो इलेक्ट्रिकल पल्स है जो आंख को आंख बनाती है, वो हमें बस आंख में ही मिलती है, कहीं और नहीं जा सकती। लेकिन जब आप ये सूक्ष्म शरीर बन जाओगे तो ये जो पल्सेस हैं इसको बहने के कई रास्ते मिल जाएंगे। फिर आप आंख से कान का, कान से नाक का, किसी भी चीज का काम ले सकते हो क्योंकि वो एनर्जी वेव्स को कहीं भी बहा सकते हो। राइट, तो इस वजह से ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि शरीर के किसी भी हिस्से से कोई भी संदेश, संवेदन ग्रहण कर सकते हैं। ये चैप्टर जो आपको बताया जा रहा है, जिसपे हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ये चैप्टर बहुत ही ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ लोगों को विश्वास होगा, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा। ये विश्वास और अविश्वास से परे रख करके आप सिर्फ और सिर्फ जानकारी लेने के लिए इसको समझें। जब आप अपनी साधना में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है इनमें से कुछ अनुभव आपको हो तो आपको अपने आप समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में जो लिखा है वो बताना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं सारी चीजें बताता हूँ। और जो जैसे चीजें मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो जिस तरीके से मेरे सामने आई हैं, कली हनुवाणी के रूप में या भगवत गीता के रूप में, जहां पर भी जैसा एक्सप्लेनेशन इसको फिट बैठता है वहां से वो एक्सप्लेनेशन लेकर के मैं आता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी लंबा वीडियो हो गया होगा, आई नो। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में तीसरे पार्ट के साथ इस चैप्टर के हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।